सब मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब उसका 22 बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पैदाइश बड़े ध्यान से सुनेंगे हम। पैदाइश 22 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया, उससे कहा ए इब्राहिम। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सो अपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सो अपनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा तुम यही गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। कलाम का पढ़ा और सुना। जनाब सब अगली बाई से बरकत। आमीन, हालेलुया। आज हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे। खुदा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परफेक्टिकली वर्ड्स हैं जो आज आपके लिए रिलीज किए जा रहे हैं। आमीन। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आज ये परफेक्टिक वर्ड्स हैं आपके लिए। जो रिसीव करेगा उसे आने वाले टाइम में अजीब तौर से खुदा की कुदरत, खुदा की प्रेजेंस उसे छुएगी। आमीन। पर आज आपको बड़े ध्यान से, तहम्मुल से, बड़ी इंतसारी के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ समझ रहे हैं एक शख्स जिसका नाम इब्राहिम, और हम सारे मिलकर मसीही, क्रिश्चियनिटी सब मिलकर उसका नाम बड़ी धैर्य के साथ लेते हैं कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप है। पर कोई उसकी ग्लोरी को जानते हैं पर कोई उसकी स्टोरी पे गौर नहीं करता। हम सब एक दूसरे की ग्लोरी को देखते हैं कि वाह जी फलां पादरी के पास बहुत मजा है, उनके पास खुदा की बड़ी बरकत है, उनके पास बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी चर्च है, बड़ी अनॉइंटिंग, बड़ा मसा। पर कोई ये नहीं जानने की कोशिश करता कि उनकी स्टोरी क्या है, वो कहां से निकले, कैसे मुश्किलात में, किन प्रॉब्लम से वो निकले, ये कोई नहीं जानता। वो कितनी प्रेयर करते हैं, वो कितने रोजे रखते हैं, कितने लोगों ने उनको सताया, ये कोई नोट करने की और उनको स्टडी करने की कोई कोशिश नहीं करता। इसीलिए लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन जो लोग उन लोगों को, मैन ऑफ गॉड को, खुदा के लोगों को, नबियों को स्टडी करते हैं, वो कैसे गुजरे, कैसे निकले, और जब वो स्टडी करते हैं और फिर बाद में उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, वही लोग होते हैं जो किसी जगह पे पहुंचते हैं। आमीन। ऐसे किसी की कॉपी मत करें कि फलां ऐसे करता है, फलां ऐसे करता है, मैं भी ऐसे करता हूँ। भाई जैसे वो जाके 6 घंटे वो दुआ करता है, तुम भी जाके 6 घंटे दुआ कर दो। वो हर रोज रोजा रखता है, तुम भी जाके रोजा रखो। वो 40 दिन लगातार रोजा रखता है, तुम भी रखो। साथ में कुछ और भी है जो तुम नहीं कर रहे, वो कर रहा है। जो उसके साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। अगर जब तक वो सारी उस राह से आप नहीं गुजरोगे, आपको वो, क्योंकि उस राह पे चलकर आपको वो बरकत मिलनी है, तो आप जब तक उस राह पे नहीं चलोगे, वो बरकत आपका हिस्सा नहीं है, वो बरकत किसी और का हिस्सा है। जो लोग उस राह पे चलेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी मुल्क में जाना है तो आपको एक प्लेन की जरूरत है। आज वो प्लेन वो आपको वहां तक लेके जाएगा। अगर आपके पास प्लेन नहीं है तो आप शिप के जरिए जाओगे। अगर आपके पास शिप नहीं है तो आप मुझे बताओ अब आप कैसे जाओगे? कोई रास्ता होना चाहिए आपको वहां तक जाने के लिए। जब तक आप उस राह को अख्तियार नहीं करोगे, उस फोर्स को, उस ताकत को इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आप उस मुल्क में जा नहीं सकते। इसीलिए कुछ ब्लेसिंग, कुछ बरकतें आपको तब तक नहीं मिलती जब तक हम उन प्लान्स, उन रास्तों पर, उन खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, तब तक वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनते है। वो हमारे लिए बरकत, हमारे लिए है, रिलीज की गई है, ऊपर आसमान से खुदा ने हमारे लिए भेज दी है, पर हम उनको तब तक रिसीव नहीं कर पाएंगे जब तक उस राह पे नहीं चलेंगे।
जब तक उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे। खुदा ने इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम देख तेरा एक बेटा है। कितने बेटे? मैं सही कह रहा हूं? इससे पहले भी एक बेटा पैदा हुआ था, कितनों को याद है? आप समझ रहे हैं? इससे पहले भी एक बेटा पैदा हो चुका है और वो बहुत बड़ा है। ये भी समझ रखता है, मैं ये बता दूं, ये भी कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये कोई 2-3 साल 4 साल का बच्चा नहीं है, ये बड़ी समझ रखता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ये कितनी समझ रखता है। शायद हमारे 18 साल के बच्चे से ये ज्यादा समझ रखता है, शायद हमारे 30 साल के बच्चे से ये ज्यादा समझ रखता है। मैं आपको बताऊंगा कितना समझदार ये लड़का था, कितनी समझ थी इस शख्स के अंदर जो अपने बाप के साथ चल रहा है और बाप को खुदा ने हुक्म दिया कि तेरा एक बेटा है। हमने तो पीछे पढ़ के आए कि एक और भी बेटा है, पर बाइबल का खुदा कहता है खुदा ने तब उसने कहा कि तेरा तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा क्या है, बोलो, जो तेरा क्या है, इकलौता एक ही बेटा था इब्राहिम का, एक ही बेटा था और उसका नाम इसहाक। बाइबल कहते हैं कि इकलौते का मतलब होता है एक। इकलौते का मतलब क्या होता है? एक, जो खुदा के प्लान में था। ये लड़का खुदा असल में अपने प्लान की बात कर रहा है। लड़के उसके और भी थे, लड़के उससे पहले भी लड़का पैदा, उसके बाद भी लड़के पैदा, पर खुदा कहता है तेरा जो इकलौता है इसके लिए मेरा प्लान है और इस प्लान वाले बेटे को क्या कर दे, कुर्बान कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी एक ही चीज हो, आपका एक ही घर हो, आपकी एक ही गाड़ी हो, आपकी एक ही मोटरसाइकिल हो, आपकी एक ही बेटी हो, एक ही बेटा हो और खुदा कहे कि ये मुझे दे दे, और आप क्या सोचो क्या करोगे? आप मुझे बताओ उस वक्त आपके क्या हालात होंगे, उस वक्त आपके पे क्या गुजरेगी? और इब्राहिम खुदा से कहता है खुदा ये तेरा बेटा है और तूने मुझे दिया। और मैं बताना चाहता हूँ ये अल्फाज खुदा के बंदा अय्यूब ने फरमाए थे कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। पर मैं बताना चाहता हूँ ये अल्फाज इसके मुंह से तो नहीं निकले, पर खुदा का बंदा अपने बेटे को साथ लेता है और उसे खुदा की नजर के लिए ले जाता है। हालेलुया। आपको आज ध्यान समझना है कि ये वफादार शख्स, अगर मैं बताना चाहता हूँ जिसको खुदा की आवाज पहुंचती है, जिस तक खुदा की आवाज कानों तक आती है, जब आपको खुदा की आवाज आए और उसी टाइम करना शुरू कर देना, आप आने वाले टाइम में एक अच्छी जगह पे होंगे और इतनी बड़ी जगह पे होंगे, मैं आपको बता रहा खानदान सामने होगा। हालेलुया। पूरा खानदान क्या, पूरा मोहल्ला, पूरा मुल्क आपके सामने होगा, लोग आपकी आवाज को सुनेंगे। पर खुदा की आवाज जिस दिन आपने सुननी शुरू कर दी, हालेलुया। इसके माँ बाप, स्टडी ये बताते हैं कि इब्राहिम के जो माँ बाप थे वो बुतों की परस्तिश करते थे। खुदा ने किससे बात की? इब्राहिम से। उसके अबाउजदाद जो थे वो बुतों की परस्तिश करते थे, बुतों के आगे सजदा करते थे। पर बीच में खुदा ने इब्राहिम से बात की, इब्राहिम मेरे साथ चल। क्या कर? ये कुछ छोटी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आज आप कहते हो ना ईमानदारों का बाप, तो उसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं, उसके पीछे बड़े बड़े स्टैंड लिए, उसने बड़ी कुर्बानियां दी है। खुदा के बंदा ने कहा कि मैं अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना सारा कुंबा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर खुदा जो तू कहेगा मैं वो करूँगा। हालेलुया। आज का मसीह, आज का ईमानदार बरकत लेना चाहता है, उसे बहुत बुलंदियों पे जाना है। वो चाहता है कि दुनिया उसकी आवाज सुने, वो चाहता है कि जब वो वर्शिप करे पूरी दुनिया उसकी आवाज को सुने, वो चाहता है जब वो कलाम करे तो पूरी दुनिया कलाम सुने, वो चाहता है कि जब वो हाथ रखे तो बीमार चंगे हो, वो चाहता है कि जब हाथ रखे तो बदरूहे जाए। ये सब कुछ हर खादिम चाहता है, पर वो ये नहीं चाहता कि खुदा जो चाहता है वो उसकी चाहत बन जाए। हालेलुया। आज लोग बरकत लेना चाहते हैं, आज लोग कहते हैं कि खुदा जैसे तूने इब्राहिम को बरकत दी मुझे दे। लोग दुआएं करते हैं, लोग खुदा के वादे याद करवाते हैं। खुदा देख तूने इब्राहिम से वादा किया था, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरोमान करूंगा। लेकिन जो इब्राहिम ने किया वो आज का मसीह करना नहीं चाहता। जब तक वो नहीं करेगा तब तक मैं बताना चाहता हूँ आज आप, हो सकता है आपके पास एक ही घर हो, एक ही घर हो और वो घर खुदा के निकल और यहाँ से दूसरे मुल्क चला जाए। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि अपने बाप के घर से निकल। ये पहली कुर्बानी थी खुदा के बंदा ने दी, लेकिन खुदा ने कहा अपने बाप के
घर से, और हो सकता है वो 1 कनाल का घर हो सकता है वो 2 कनाल का घर हो सकता है एक बहुत बड़ा घर हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हम मान लेते हैं कि हमारे घर के हिसाब से, आप अपने घर के हिसाब से कर लो कि अगर आपके घर, आपकी प्रॉपर्टी 2 मरले है, 4 मरले है, 10 मरले है, तो खुदा कह रहा है कि इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, मैं तुझे वो आप अपने इब्राहिम एक घर के लिए वहां पे रुका था, खुदा कहता है मैं तुझे सारा मुल्क देने वाला हूँ। हालेलुया। आप एक घर के चक्कर में बैठे हुए हैं, खुदा कहता है मैं तुझे सारा मुल्क देने वाला हूँ। हालेलुया। पर खुदा की आवाज सुनने वालों के साथ ऐसा होगा, अगर आप एक घर के चक्कर में बैठे हुए हैं तो खुदा फरमाता है मैं तुझे पूरा मुल्क देने वाला हूँ, मैं तुझे सारा मुल्क दे दूंगा। आज उसकी सारी नस्ल वहां पे हुकूमत करे सारे मुल्क पे। हालेलुया। कुर्बानियां दी इब्राहिम ने, फिर एक जबरदस्त कुर्बानी आ गई जो काबिले बर्दाश्त थी। खुदा कहता है अपना बेटा कुर्बान कर दे, तू उससे बड़ा प्यार करता है, तू उससे बड़ी मोहब्बत करता है, और उससे कुर्बान भी किस लिए करना है? मेरे लिए और सोखनी कुर्बानी के तौर पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सोखनी कुर्बानी होती है तो मान लीजिए ये जो टेबल है, ये टेबल नहीं बल्कि ये मज़बा है, यहाँ पे कुर्बानी होगी, ये पत्थरों के साथ सजाया जाता था और उसके ऊपर लकड़ियां रखी जाती थी और लकड़ी के ऊपर बरा को रखा जाता था, और फिर अपने हाथों से उस बरा को ज़िबा करना होता था, और फिर अपने हाथों से उसे आग लगानी होती थी। खुदा कह रहा है कि अपने बेटे को लेके जा उस पहाड़ के ऊपर, और उसको वहां पे मज़बा भी खुद बनाना है, पत्थर भी खुद ढूंढने हैं, लकड़ियां भी खुद ढूंढनी है, और जो बड़ा है वो तेरा बेटा है, और अपने हाथ से छुरी भी चलानी है और अपने हाथ से आग भी लगानी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आजमाइश थी ये बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे, लेकिन इब्राहिम के अल्फाज अपने नौकरों को साथ लेके जाता है और उनसे कहता है कि जवानों तुम यहीं ठहरो, क्या करो, तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके तुम्हारे पास फिर वापस। क्या इब्राहिम वापस आने के लिए जा रहा था? अपने बेटे को वापस लाने के लिए जा रहा था? वो तो अपने तौर से अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इब्राहिम से पहले, स्टडी ये बताती है कि इब्राहिम से पहले भी खुदा ने अपने लोगों को आग से, जलती हुई आग से बचाया था। और इब्राहिम अपने अंदर ये ईमान रखता था कि अगर खुदा उस तरह से उन लोगों को बचा सकता है जो खुदा की परस्तिश करते हैं, तो खुदा मेरे बेटे इसहाक को भी बचाएगा। इस ईमान से वो अपने बेटे को साथ लेके जाता है, लेकिन अपने तौर से उसने अपने बेटे को ज़िबा कर चुका। आगे लिखा 6 में, और इब्राहिम ने सोखती कुर्बानी के लिए लकड़ियां लेकर अपने बेटे पर रखी, और आग और छुरी अपने हाथ में ली, और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप से कहा, ऐ बाप। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोखती कुर्बानी कहाँ है? बेटा पूछ रहे हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, हम कुर्बानी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास लकड़ियां हैं, हमारे पास सब कुछ है, पर कुर्बानी कहाँ पर है? पर सोखती कुर्बानी के लिए बड़ा कहाँ पर है? इससे आपको क्या समझ आ रही है कि ये कितनी एज का लड़का होगा, ये कितनी समझ का लड़का होगा, जिसे ये भी समझ है कि जब कुर्बानी के लिए जाया जाता है तो बड़ा भी साथ लेके जाते हैं। कुछ सब कुछ है, पर सोखती कुर्बानी के लिए बाप बड़ा कहाँ है? बड़ा कहाँ है? आपके बच्चे आपसे घर से मैं कई दफा देखता हूँ कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे आके अपने बच्चों को कुर्बानी के लिए कुछ देते हैं, है ना ऐसा? इसका मतलब हमारे बच्चे को समझ नहीं है। आप समझ लो कि कितनी समझ का वो बच्चा होगा, कितनी बड़ी उम्र का वो लड़का होगा जब वो कह रहा है कि बड़ा कहाँ है? सब कुछ है, बड़ा कहाँ पर है? और इब्राहिम ने कहा,
इब्राहिम ने कहा, मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखती कुर्बानी के लिए बड़ा मुहैया करेगा। राह में जाते जाते बड़े प्रोफेटिक वर्ड्स हो रहे हैं कि हम दोनों वापस आएंगे और खुदा बड़ा भी मुहैया करेगा, खुदा सब कुछ मुहैया करेगा। और जब पहाड़ पर पहुंच गए एंड दिस स्पोर्ट, फिर हुआ क्या, आगे चल के हम देखते हैं। और उस जगह पहुंचते ही खुदा, जो जगह खुदा ने बताई थी, वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उससे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। जब मज़बा बन गया, लकड़ियां रख ली, अब बरे की बारी आ गई। इब्राहिम ने अपने बेटे को उठाया और उस मज़बा के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर रख दिया। बेटे ने एक दफा भी उफ तक नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फैमिली कितनी जबरदस्त फैमिली है कि माँ ने एक दफा भी घर, कोई जिक्र नहीं है कि इब्राहिम ने अपनी वाइफ से पूछा, नहीं पूछा, हम मान लेते हैं पूछा। उसका एक ही बेटा था, वो भी ज़िबा हो जाना था। और बेटा भी जबरदस्त वफादार कि मैं ज़िबा होने के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, मैं ज़िबा होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरे बेटे से, मेरे बाप से खुदा ने बात की है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आज कितने बाप खुदा से वफादार हैं और कितने बेटे अपने बाप के साथ वफादार हैं। आज हमें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूहानी तौर पर मैं आप सबका बाप हूं। बेशक आप में से बहुतों की उम्र मुझसे ज़्यादा होगी। मैं माजरत के साथ कईयों के लिए शायद कई बात का लोग सही तरह से समझ नहीं पाते, उन्हें नॉलेज नहीं होता, इसलिए रूहानी तौर पर मैं आपका बाप हूँ और आप कितने वफादार हैं मेरे साथ, कितने फरमाबरदार हैं मेरे साथ। और लिखा कि उस बेटे को ज़िबा कर दिया गया अपने तौर से। लेकिन जब इब्राहिम ने छुरी उसके गले पे रखी तो खुदा ने आवाज़ दी, खुदा ने कहा, तब खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि अपने हाथ को रोक ले, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू मुझसे क्या करता है, मोहब्बत करता है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि मोहब्बत की निशानी कुर्बानी से शुरू होती है। आप अगर कुछ कुर्बान नहीं कर सकते खुदा के लिए, आज क्या कुर्बान कर सकते हैं आप खुदा के लिए? आज एक भाई, आज लोग मसीह की खातर कुछ भी नहीं कुर्बान कर पा रहे। आज लोगों को बरकत चाहिए, मसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, अपने खानदान में तसल्ली, इत्मीनान चाहिए, अपने खानदान में बहाली चाहिए, पर कुछ भी कुर्बान करना नहीं चाहते। कुछ भी ना, लोग अपना टाइम कुर्बान नहीं करना चाहते। आज अभी काउंट कर लो कितनी फैमिलीज होंगी जो आज भी चर्च में नहीं होंगी, आज भी वो अपने काम पे होंगी, अपने बिजनेस पे होंगी। भाई अगर वही बिजनेस, वही जॉब अगर खुदा छीन ले तो क्या करोगे? क्या बिगाड़ लोगे खुदा का? कुछ कर लोगे खुदा का? किधर, अगर मान लो आज हम यहाँ पे हम सारे ही मर जाए तो क्या लेके जाओगे साथ? बोलो क्या लेके जाओगे साथ? जिसके लिए आप सारी ये कमाई करें ना, जिसके लिए आप दिन रात संडे को भी धूप में सड़ते हो और लोगों की गालियां खाते हो और उनके लिए मेहनत करते रहते हो, इन लोगों ने तुम्हें पूछना भी नहीं है, क्योंकि तुमने खुदा को इग्नोर करके ये सब कुछ किया हुआ है। तुमने ये पैसा खुदा को इग्नोर करके, खुदा के दिन को इग्नोर करके ये पैसा जमा किया हुआ है। अब खुदा भी तुम्हें इग्नोर करेगा, खुदा भी तुम्हें इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुमने खुदा की मर्जी को पूरा करके किया है तो तेरा बेटा इसहाक तेरे लिए कुर्बान हो जाएगा, तेरे खुदा के लिए कुर्बान हो जाएगा, तेरे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन अगर तूने खुदा के साथ वफादारी की, हालेलुया। आज हमें ध्यान समझ है, आप खुदा के लिए क्या छोड़ सकते हो। आज लोगों के लिए कारोबार सब कुछ है, आज लोगों के लिए जॉब भी सब कुछ है। वो कहते हैं जॉब में तो सारा कुछ है, जाने तो जहान है, इस जहान में तो सब कुछ इकट्ठा कर लोगे, आगे क्या करोगे? ये प्रॉब्लम है।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो सब कुछ कर लोगे, यहाँ पे तो आपकी बड़ी ठाट बाट होगी, भाई क्या बात है 20 गाने इनके, हालेलुया, वाह जी वाह, क्या हुआ इनका, तो इनके तो भाई इनके तो बस चलते हैं, इनकी ट्रकें चलती हैं, इनका सब कुछ चलता है, इनके जहाज चलते हैं, लोग बड़ी बल्ले बल्ले करेंगे। उधर पता चले कि वो अमीर आदमी की तरह एक दुक्कर में सड़ रहे हैं। मैं ये नहीं करा कि आप पैसा जमा ना करो, आप करो, पर संडे खुदा का है, संडे खुदा का है, इबादत का दिन है, अपने आप को कुर्बान करो, हालेलुया। आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों पे अगर गौर करो तो उन कंपनियों के मालिक मसीह लोग हैं। उनको आपने नाम तक नहीं सुने होंगे, ऐसी इतनी बड़ी कंपनियां हैं, पर संडे को वो बंद रखते हैं। ये नहीं, वो शुरू से पहले दिन से लेकर आज तक उनकी कंपनियां बंद है, पर सानू काम प्यारा है। आप कुछ भी कुर्बान नहीं करना चाहते, और जब आप अगर कुछ नहीं कुर्बान करना चाहते तो सोचो वो आपके लिए क्या करेगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर आप खुदा के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, एक सिगरेट की डब्बी नहीं छोड़ना चाहते, एक शराब की बोतल नहीं आप छोड़ना चाहते, एक दोस्त को नहीं आप छोड़ना चाहते, एक बेस्ट फ्रेंड को आप नहीं छोड़ना चाहते, तो मसीह आपकी खातिर क्या करेगा? मसीह आपकी खातिर कुछ नहीं कर सकता भाई, कुछ भी, नेवर। आपको यहाँ सब कुछ हो सकता है, मिल जाए, लेकिन वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप मसीह की खातिर आज तक कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि नशाबाज आसमान के बादशाह में दाखिल नहीं होंगे, गालियां देने वाले आसमान के बादशाह में दाखिल नहीं होंगे, झूठे आसमान के बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। अगर ये सारी चीजें आप में पाई जाती हैं, इन्हें छोड़ना शुरू करें। अगर आप गालियां निकाल रहे हैं, आप आसमान के बादशाह के वारिस नहीं है। अगर नशा करते हैं, आप आसमान के बादशाह के वारिस नहीं है। अगर आप शराबी हैं, तब भी आप आसमान के बादशाह के वारिस नहीं है, कोई और वारिस हो जाएगा। आपको ये सारी चीजें मसीह की खातिर छोड़नी है, और कहना है खुदा मैं तेरी खातिर छोड़ता हूं, हालेलुया। आपको छोड़ना है, कुछ छोड़ो, कुछ दोस्तों को छोड़ दो, कुछ ऐप्स अपने मोबाइल से छोड़ दो। अगर आपका मोबाइल आपको रूहानियत से रोक रहे ना, उस मोबाइल को बेच दो, छोटा नोकिया वाला मोबाइल ले लो। अगर वो भी आपको डिस्टर्ब करना, उसको बेचकर सिंपल लाइफ जियो, क्योंकि वो मोबाइल आपको आसमान की बात से रोक देगा। वो मोबाइल आपको बरकत लेने से रोक रहा है। जो चीज आपको खुदा से दूर करे ना, उस चीज को क्यों नहीं दूर कर देते अपनी जिंदगी से। ये 5 मिनट का सवाल है, आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा कुछ भी एंजॉयफुल नहीं होता। उसके बाद बोरिंग, हर दुनिया की चीज उसका जो एंजॉयफुल होगा 5 मिनट, उसके बाद सब कुछ बोर है। एक ही चीज है, खुदा की हुजूरी, जितनी देर मर्जी बैठो, कोई बोरिंग नहीं है। ये मैं ही कह सकता हूँ, और जो बैठता है वो कह सकता है। बाकी सारे भाई कितनी देर तो आप करनी बंद नहीं करते हैं, बस करो पादरी है तो भाई दे जान ही नहीं छड़ते। हालेलुया। आपको बताना तो आप क्या कुर्बान कर सकते हो मसीह की खातिर। आज अपने दिल से पूछो, तुसी आज तक यीशु वास्ते की छड़े है? कुछ तो ऐसा हो जब सोचो अभी यीशु आ जाए और पूछे, तूने मेरी खातिर क्या छोड़ा जो मैं तेरे लिए ये करूं, तेरे लिए मैं बिजनेस को बुलंदियों पे ले जाऊं, तेरे कारोबार को बुलंदियों पे ले जाऊं, तूने मेरी खातिर दस की तू छड़िया। आज तक तेरे को सिगरेट की डब्बी ते छड़ी नहीं है, तू गाला ते छड़िया को नहीं तक है, तू आवारा दोस्तों के साथ तू घूमता है, व्हाट्सएप पे तू तक नहीं छड़िया, फेसबुक पे तूने अभी तक नहीं छोड़ी मेरी खातिर। अगर उस फेसबुक के ऊपर आप गंदी वीडियोस देख लो तो छोड़ दो उस फेसबुक को। बहुत सारे ऐप्स खत्म कर रहा हूं मैं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सीधे से जिंदगी गुजारो। हालेलुया। हाँ, अगर उनको इस्तेमाल करना है तो खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करो, बस बंद करो, क्योंकि वो आपकी रूहानियत को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को जब खराब कर रहे हैं
क्योंकि आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक फोटो देखने के लिए जाओ और आप 6 घंटे उधर ही गुजार दें। कलाम में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान ले वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने आपसे इतनी मोहब्बत की कि आपकी मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आपने क्या कुर्बान किया? इतना प्यार करता है आपसे, इतना लव करता है खुदा के लोगों। मेरे अजीजों, खुदा आपसे प्यार करता है, आपसे लव करता है। आपका घराना, आपका खानदान हो सकता है आपसे नफरत करे, पर खुदा आपसे प्यार करता है। आपके लोग हो सकता है आपसे नफरत करते हो, आपको हकारत की नजर से देखते हो, पर खुदा आपको प्यार करता है। खुदा, जीसस लव यू, खुदा आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिए। क्या क्या कुर्बान कर सकते हैं आप खुदा के लिए? पूछो आज अपने से कि तुम खुदा के लिए क्या कुर्बान कर सकते हो। वो अपनी जिंदगी दे दो, यीशु बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, यीशु को और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी लाइफ चाहिए सिर्फ, बस आपकी जिंदगी चाहिए, दे दो उसको, उसे जिंदगी दे दो। यीशु, आज के बाद ये दिल जब धड़केगा ना, तेरे लिए धड़केगा, है ना? पर नहीं, ये दिल किसी और के लिए धड़क रहा है। नेवर, दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है। इसमें एक ही रह सकता है, या यीशु या कोई और, या तो यीशु रहेगा या कोई और। आपके दिल के अंदर उसमें कोई और, किसी और की फोटो सजी है, पर यीशु कहता है मैंने तेरी शक्ल अपने हाथ की हथेली पे खोद रखी है। इतना प्यार करता है, जिदो दिल करे तेन वेख लिया। हाँ, जब दिल करे देख लिया, जब भी दिल करे वो मुझे देखता रहता है, आपको देखता रहता है, पर उसी किसी और वेख रहे, है ना? पता नहीं परस कितनी फोटो लाई जे ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल ते स्क्रीन पे पता नहीं कितनी फोटो लगी है, ਤੁਹਾਡੇ कंप्यूटर पे पता नहीं कितनी फोटो लगी है, पर बाइबल का खुदा कहता है मैंने तेरी शक्ल अपने हाथ की। हालेलुया। क्या कुर्बान कर सकते हैं? अपनी उन चीजों को डिलीट करो, उन गलत चीजों को निकालो अपनी लाइफ से। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? हालेलुया। बहुत बहुत जरूरी है ये आप तक ये आवाज पहुंचे। हालेलुया। कई दफा हमें फोन आता है, कितने हो? लागे पहुंच गए हैं, किधर हम कार चौक में खड़े हैं, तो कहां पे? आप दो चौधरी नहीं हो, आप कार चौक में। आप पक्की गली में हो तो फिर एग्जैक्टली प्लेस बताओ उस बंदे को, एग्जैक्टली उसे प्लेस बताओ। मैं लोग गवाह हैं, जब उनके घरों में होता हूँ तो मुझे फोन आता है, कौन सी गली में, कहाँ पे हो? 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर। आपके घरों में जब आता हूँ तो मुझे कॉल्स आती है, मैं बता रहा था, आप सुन रहे हो, कौन सी गली में? 3 नंबर गली में, 5 नंबर गली में। एग्जैक्टली लोगों को बताओ, ये झूठ बोल रहे होते हैं। बस में पहुंच गया जी 5 मिनट से, अजय करो नहीं निकले। मैं पहुंचना किधर? इस्लामाबाद। भाई साहब अभी तक घर से नहीं निकले। छोड़ो ये चीजें, ये कुर्बानी दो अपने बदन की। नहीं यीशु मैं तेरे लिए, ये भी आज के बाद फिनिश, बाय बाय। और ऐसे नहीं कर सकते। हालेलुया। निकालो अपनी लाइफ से ये चीजें, ये दुरुस्त चीजें नहीं है। ये आपको एक दिन आपके लिए खराबी पैदा करेंगी। हालेलुया। ये बड़ी खराबी है। इसलिए आज देखना, मैं सारी टीम से पूछूंगा ना, किधर किधर थे? इतने लंबे लंबे बहाने होंगे सबके पास। इतने बहाने होंगे जी, असि होते सा मैनू जाग नहीं आई, है ना? मैनू जाग नहीं आई। ऐसे मुझे मैं तो सो गया था जी भाई साहब। अब उसी के भाई की शादी होगी ना, उन्होंने नींद ही नहीं आनी ना, उसे मेहंदी पे नींद आएगी,
ना उसे बारात पे नींद आएगी, ना उसे वलीमे पे नींद आएगी, उस तो बाद भी उन्हें नींद नहीं आई, उन्हें मकलावे तक नींद नहीं आनी, उस तो बाद उन्हें फिर भी नींद नहीं आनी। तो समझ रहे हो, क्योंकि हड़ोला ब्याह होना और टेंशन लगी है। आपको ध्यान समझना है कि आपको मसीह की खातिर क्या कर सकते हो। चर्च में आने के लिए उसे नींद हो, बस सब नींद नहीं आई रात को, तो दुआ करता रहो तो फिर मुझे समझ आ रही है। फुल नाइट प्रेयर कर रहे हैं तब मुझे समझ आ रही है कि ठीक है, सारी रात दुआ की, अब उसे थोड़ी लेट होश आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना है, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से आउट करें और अपने बच्चों को भेजा करें दुआ के लिए। सैटरडे प्रेयर होती है, बहुत सारे नौजवान चेहरे मैं देख रहा हूँ, पर सैटरडे को नहीं होते। छोड़ दो इनको, ये जो लीडरशिप है ना, ये इंतजामिया, सिक्योरिटी, गाने वाले बजाने वाले, इनको शर्म आनी चाहिए। ये लोग नहीं आते, संडे वाले दिन नहीं आते, तो सैटरडे को ये कैसे आने है ना। ये अपने लाइफ से निकालो ये चीजें, ये बहुत बुरी चीजें हैं। या तो फिर किसी और को मौका दो, किसी और भी जगह मान के बैठे हो भाई। अगर आप ठीक से काम नहीं कर सकते, सिक्योरिटी इंतजामिया गा बजा नहीं सकते, किसी और को जगह दो, किसी अभी कुर्सी मान के बैठे हो। कोई वेट कर रहा है कि मुझे जगह दीजिए ताकि मैं काम कर सकूं। हालेलुया। बड़े ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं काम, पर आप उसी कुर्सी मान के बैठे हो, ना कर दे हो ना करन दे रहे हो। इसलिए अपनी लाइफ से ये चीजें खत्म करो, फिनिश। ये चीजें सही नहीं है। ये कुर्बानी दो अपने बदन की। अब ये खुदा की खिदमत करना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको मरना पड़ेगा, अपनी बॉडी को मारना पड़ेगा। आपको सुबह भी आना है, आपको शाम भी आना है, आपको सारे काम छोड़ने हैं, अपनी फौजियां सब कुछ, शादी ब्याह सब छोड़ के आपको खुदा की खिदमत करनी है। एक असल में तो बाइबल की तालीम ये है